खुश आमदीद। और मेरे साथ है डॉक्टर सदाकत जो कि वेलिंग बेस के सीईओ हैं, वेल नोन साइकेट्रिस्ट है, एडिक्शन साइकेट्री में डील करते हैं और हम आपके साथ बहुत सारे सेशंस जो आपके सामने कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज हम जिस मौजूद पे बात कंटिन्यू किए हुए हैं अपने पिछले उसके साथ, वो है कि आपने दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी कैसे करनी है, बदलना कैसे है खुद को या दूसरों को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ये एक बड़ा मजे का टॉपिक है। हाँ, ये वसी है, हमारी ज़िंदगी के हर मामले से इसका दखल है। या तो हम अपने आप को बेहतर बनाने या बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं या इसी वक्त किसी दूसरे शख्स को। बिल्कुल, अपने आप को ऐसे कम ही हम कोशिश करते हैं, ज़्यादा हमारी गन्स का रुख जो है वो दूसरों की तरफ ही होता है। वो ज़रा आसान होता है दूसरे को बदलने के लिए कहना और अपने आप को बदलने के लिए कायल करना, माइल करना एक वसी काम है। बिल्कुल सही। इसका नुक्ता आगाज क्या है? पिछली दफा जो हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक आपने कहा शेम हीलिंग होनी चाहिए। और शेम हीलिंग ये है कि कोई एक मामला जिसपे आप समझते हैं आप फंस रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आप मुश्किल का शिकार हैं, उसको आप डिस्कस करें। 8-10 ऐसे ही आपने तो 20 लोग कहा था कम से कम, जो न्यूट्रल हो, गैर जानिबदार हो, समझदार हो और जिनसे आप बात शेयर कर सकें कंफर्टेबली, है ना? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। जब भी हमारे सामने दो पहलू होते हैं कि हमने अपने मसले को हल करना है या उसको छुपाना है, तो हम दोनों काम नहीं कर सकते, हमें दो में से एक काम करना होता है। या तो हम उसे छुपा सकते हैं या मसले को हल कर सकते हैं। अक्सर हमारे मसले की सूरत हाल ये रहती है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हम दोनों ही काम बाजुकात करते रहते हैं, गिले शिकवे भी करते रहते हैं और ऐसे लोगों से मसला डिस्कस करते रहते हैं जिनसे हल नहीं मिल सकता, दिल की भड़ास निकालते रहते हैं, तो ये काम करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बात हम कहते रहे हैं पहले भी कि हमें अपनी ज़ईफ़ुल एतक़ादी और इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए जो इल फाउंडेड बिलीफ्स हैं हमारे, वो जो ऐसे तरीक़ेकार हैं जो अब ऑब्सोलीट है, जो अब पुराने ज़माने या बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कोई अमली कदम उठाने की बजाय वजीफ़े करते रहते हैं या कोई ऐसी सोचते रहते हैं या किसी से तावीज़ लेते हैं या फिर वो किसी को दुआ करने के लिए कहते हैं। तो ये सारे तरीके जो है माजी के हवाले से तो ठीक थे कि जब इंसान के बस में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में, साइंस के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो कुछ हमसे बन पड़ता है वो करके फिर दुआ करना। वैसे भी तवक्कुल का जो मतलब है और डेफिनेशन है वो यही है कि पहले ऊंट का घुटना तो बांधे आप, फिर उसके बाद आप तवक्कुल करें। हम एफर्ट्स नहीं करते, हम बगैर कोशिश किए बैठे रहने को कहते हैं, बस जो होगा देखा जाएगा। देखिए, जहाँ भी मामला दो चीज़ों के दरमियान आता है कि हमने गुजारा मुजारा करना है या हमने बदल जाना है, तो जल्द ही थोड़ी सी कोशिश करने के बाद हम गुजारा मुजारा करने पे कॉम्प्रोमाइज पे उतर आते हैं, तो इससे भी मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग की भी जैसे एक बैंड विड्थ होती है ना इंटरनेट की, तो हमारे दिमाग की एक ब्रेन विड्थ होती है। और अगर हम अपने दिमाग को वहम से या सुपरस्टिशन से भरे रखें तो हमारा दिमाग जो है स्लो हो सकता है और पूरी कारकर्दगी नहीं दिखाता। जबकि हमारे दिमाग में तो इतनी सलाहियतें हैं कि हमारे जिस्म के अंदर होने वाले करोड़ों जो केमिकल रिएक्शंस है, दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और हालांकि अब हमने पहले स्टेज के बाद डॉक्टर साहब दूसरी स्टेज की तरफ कैसे चल